अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेस के बारे में देखेंगे जिसका नेम है कीवर्ड बेस्ड सर्च इंजन फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये दी हुई हैं जिसमें एक डॉक्यूमेंट फाइल को ही आपने स्टोरेज के अंदर या डेटाबेस टेबल के अंदर अपलोड करना है। उन्होंने कहा हुआ है कि डेवलप अ सिंपल वेब इंटरफेस विद अ फाइल अपलोड ऑप्शन फॉर टेक्स्ट फाइल, स्टोर द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन अ designated directory on the server, save document metadata such as file name, upload date in an SQLite database. Display a list of uploaded document with their metadata. ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, साथ में टीचर ने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमें प्रोवाइड की है। अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। हमने आपको ये जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, फिर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आएगा और इसी फ़ोल्डर के अंदर आपने चले जाना है। जब आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे आपके पास आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए, उसके बाद वीएल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, वीएल स्टूडियो कोड दो तरीके के हैं या दो किस्म के हैं। आपने यहाँ पे जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक है, इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है, ये आपने डाउनलोड करना है। फिर जब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस फाइल के अंदर आपकी app.py की फ़ाइल पड़ी हो, जिस फोल्डर के अंदर आपने, उस फोल्डर के पाथ पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर लिखना है cmd, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा आपका जो फोल्डर है वो आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, जिस तरह टीचर ने भी आपको बताया था, यहाँ पे आपके पास दो फाइल्स ही बनेंगी जो आपकी मेन फाइल होंगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे तीन फोल्डर आपके पास बने हुए हैं। एक अपलोड्स का फोल्डर है जिसमें अपलोडेड टेक्स्ट फाइल आपके पास सेव होके आ जाएंगी। दूसरा आपके पास टेम्पलेट्स का फोल्डर है, इसमें index.html की फ़ाइल आपके पास पड़ी हुई है। तीसरा आपके पास इंस्टांस का फोल्डर है, इसमें आपके जो डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई है वही टेबल का यहाँ पे डेटा हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसका इंस्टांस आप कह लें या कैश मेमोरी यहाँ पे कह लें या डेटाबेस की फ़ाइल कह लें, वो हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे app.py की फ़ाइल पे जाएंगे आप, यहाँ पे इसको रन करेंगे आप। ये रन फाइल का ऑप्शन है, ये कब आएगा? जब आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होगी। जब आप फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पे हम फाइल को रन करते हैं। पहले पहले आपके पास एरर वगैरह भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि फ्लास्क आपने मॉड्यूल इंस्टॉल करना है और दूसरा ये SQLHme, ठीक है, या SQLite के लिए डेटाबेस होता है वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। ये एरर आपके पास आए तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें, हम आपको इसकी तरीका बता देंगे। देन आपने जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा, इस लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने VS अपना क्रोम के अंदर या किसी और अपना ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, तो इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके का होगा जिसमें आपकी ये प्रोजेक्ट की हेडिंग लगी हुई है। इसमें आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है जिससे आप चूज़ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करें तो कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपकी डायरेक्टरी के अंदर पड़ा होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपके पास एक T1 का हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ओपन पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये जो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जिस तरह टीचर ने वीडियो के अंदर बताया था कि इनिशियली आपके पास जस्ट ये टेबल शो होनी चाहिए जो कि आपकी यहाँ पे टेबल है। जब आप डॉक्यूमेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें, टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट, देन यहाँ पे आपके पास डिलीट ऑल अपलोडेड फाइल्स का बटन आना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपके पास यही रिक्वायरमेंट्स थी जो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। एक और चीज़ भी टीचर आपसे करवा सकते हैं, वो ये है कि ये जो आपके पास डेटाबेस है वो कह सकते हैं कि आप इसको ओपन करें। तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वो है DB ब्राउज़र। ठीक है, तो ये आपने लाइन लिखनी है क्रोम के अंदर और इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड पे यहाँ पे जाके, DB ब्राउज़र फॉर SQLite डाउनलोड। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएंगे। दो शॉर्टकट आपके वेब ब्राउज़र या फिर आपके डेस्कटॉप के ऊपर बन जाएंगे। आपने DB ब्राउज़र SQLite पे जाना है, डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, इसको ओके करेंगे, यहाँ पे फिर ओपन डेटाबेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जो डेटाबेस ओपन करना है वो इंस्टांस के अंदर जो आपकी फ़ाइल है उसको ओपन करना है। तो इसके लिए हम ये वाली पाथ यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अपलोड वाली फ़ाइल आपके पास डेटाबेस की आ जाएगी। आपने ओपन पे क्लिक करना है,
तो ये टेबल्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। आपके पास एक ही टेबल है जो हमने बनाई है अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल की, और यहाँ पे ब्राउज टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है सारे की टेबल का डेटा। बाकी इसमें जो फाइल है उसको हम कोडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। जो आपकी बैकएंड की फ़ाइल है पाइथन की app.py की फ़ाइल, सबसे पहले यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ वगैरह को या मॉड्यूल्स वगैरह जो इसमें रिक्वायर्ड हैं हमारे पास रन करवाने के लिए या बनाने के लिए, वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने एक डेटाबेस का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, वो डेटाबेस का आपका फ़ोल्डर कौन सा है, वो ये इंस्टांस वाला, जो कि SQLite की मदद से हमने एक डेटाबेस की फ़ाइल को क्रिएट किया हुआ है uploads.db। ठीक है, जो कि आपकी ये वाली फ़ाइल है इंस्टांस के अंदर जो पड़ी हुई है, इसको हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है। देन यहाँ पे अपलोडेड फोल्डर का पाथ हमने दिया हुआ है जो कि आपकी ये अपलोड की डायरेक्टरी होगी। ठीक है, नीचे फिर हमने एक import.os यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वही अपलोडेड फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास क्रिएट नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट नहीं करेगा आपका ये कोड। अगर एग्जिस्ट नहीं करता आपका फोल्डर तो ये क्रिएट कर देगा फाइल को रन करवाने के बाद। यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया हुआ है। मॉडल क्या होता है आपका, ये आपकी डेटाबेस की टेबल होती है जिसमें हमने उसकी आईडी ली हुई है। आईडी आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। फाइल का नेम लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपलोड डेट ली हुई है जो उसका मेटा डेटा आप यहाँ पे कह सकते हैं। एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे अपलोडेड फाइल के लिए। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर एक index.html की एक फ़ाइल बनाई हुई है। जब आप HTML बेसिक्स को कवर करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आपके पास ये एक फार्म बना हुआ है, ठीक है, जिसमें ये देखें ये एक फार्म है आपके पास, जिसमें आप क्या करवा रहे हैं, फ़ाइल को सिलेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ से जैसे ही बंदा या यूज़र आपका अपलोड पे क्लिक करता है तो फार्म का जो मेथड है वो आपके पास पोस्ट होता है। एक्शन जो है वो यहाँ पे स्लैश यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने यहाँ पे स्लैश का राउट लगाया हुआ है इस राउट पे चला जाता है। यहाँ से हम डेटा को क्या करवा रहे हैं, पोस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी हुई है कि अगर तो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी अगर तो रिक्वेस्ट का मैथड आपके पास पोस्ट है, ठीक है, उसमें से अगर कोई फाइल नहीं चूज़न है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई फ़ाइल को चूज़ करवाना है या फिर एरर दे देना है अगर कोई फ़ाइल वहाँ पे चूज़न नहीं है कि नो सिलेक्टेड फ़ाइल। अगर तो आपके पास कोई फ़ाइल आ रही है तो हम उसको क्या करवा रहे हैं, उसके एक्सटेंशन को चेक करवा रहे हैं कि उसकी टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन है या नहीं। देन हम क्या करवा रहे हैं, देन हम उस फाइल को अपलोड फोल्डर के अंदर सेव करवा रहे हैं, और उस फाइल का जो डेटा है मेटा डेटा उसको हमने अपलोडेड फाइल अपना जो टेबल बनाई हुई है उसके अंदर कमिट किया हुआ है सेशन के अंदर। ठीक है, कमिट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर डेटा को पुट करना। ये आप पाइथन बेसिक्स के अंदर देखेंगे तो ये कमिट हो गया, ऐड हो गया, अपना रिमूव हो गया, स्प्लिट हो गया, ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस आपके डेटाबेस टेबल के ऊपर काम करते हैं, अरेज के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने अपलोडेड फाइल को ऑर्डर बाय अपलोडेड फाइल की डेट और टाइम के साथ हमने फेच करवाया हुआ है अपने index.html के ऊपर भी, ताकि वो वाली सारी की सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे अपना दिखा सकें हम। ठीक है, दूसरा आपके पास डिलीट ऑल राउट्स का एक फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। वो कैसे काम करता है, वो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है। उस टेबल के अंदर हमने यहाँ पे अपना इफ़ एल्स की क्वेरी जनरेट की हुई है, जिसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने चलाई हुई है। चेक कर रहे हैं हम अगर तो कोई आपके पास यहाँ पे वैसे हमने कमेंट भी दिया हुआ है कि शो डिलीट बटन ओनली इफ़ देयर आर फाइल्स। वो चेक करेगा कि अगर टेबल के अंदर कोई फाइल्स वगैरह हैं देन ही आपको डिलीट वाला बटन यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये भी हमने फॉर्म लिया हुआ है, जैसे ही यूज़र क्या करता है डिलीट के बटन पे क्लिक करता है तो आपका मेथड पोस्ट होता है। देन वो यहाँ पे डिलीट ऑल वाले एक फंक्शन के ऊपर चला जाता है। डिलीट ऑल का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो आपकी अपलोड डायरेक्टरी से आपकी फ़ाइल वगैरह को रिमूव करता है, सारी की सारी फ़ाइल को, और यहाँ पे जो आपका सेशन है उसके अंदर से जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे डिलीट कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो आपके पास अपलोड्स के अंदर एक फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो जो फ़ाइल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखिए अब अपलोड के अंदर कोई भी फ़ाइल आपकी नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर डेटाबेस को यहाँ पे हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ से भी वो चीज़ यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी कोडिंग थी HTML के अंदर। यहाँ पे हमने HTML और CSS थोड़ी सी अप्लाई की हुई है। इसके बाद हमने बूटस्ट्रैप के अंदर यहाँ पे काम किया हुआ है। इनकी बेसिक्स के लेक्चर जब आप कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप के अंदर कोडिंग करते हैं।